तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका हम लोग अभ्यास 4.1 और 4.2 दोनों समाप्त कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसका बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी इसका जो विकल्प है जो 20 नंबर का आता है आप सबके एग्जाम में, उसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि समीकरण x बराबर 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। दो चर का मतलब होता है x और y दो अक्षर होने चाहिए, या z और t रहे, कोई भी दो अक्षर वाले होने चाहिए। तो देखिए x y के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बताइए, समीकरण x बराबर 7, समीकरण दिया है x बराबर 7। अब कह रहा है इसको हमें दो चर में लिखना है। तो दो चर में किस तरह से लिखेंगे, मतलब कि दो चर आ जाने चाहिए। तो देखिए, इसमें x का गुणांक कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए एक लिखा है, तो समझ लीजिए ये लिखा है एक x। आखिर x के आगे कुछ नहीं है तो समझिए एक है, क्योंकि इसका गुणांक एक है। और y तो इसमें है ही नहीं, तो आप मान लीजिए कि इसमें 0y, शून्य y छुपा हुआ है। तो अगर हम इसको, इसी बात को, ये एक समीकरण दिया है, इस समीकरण को अगर दो चर के रूप में लिखें, दो चर का मतलब x तो है ही इसमें, अगर हम चाहें कि y भी इसमें आ जाए तो x के साथ y भी लाना है। तो देखिए x तो x है ही, इसका गुणांक एक है, इसमें y नहीं है, तो y नहीं है तो समझ लीजिए कि 0y प्लस में करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का y में गुणा होगा तो 0 हो गया, और 0 को इसमें जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप देख लीजिए x भी है और y भी है, और इसके बाद बराबर लगाकर 7 लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से दो चर के रूप में इसको मैंने व्यक्त कर दिया। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस तरह का है। तो देखिए लिखा है कि 1 गुणे x, तो चलिए x को इसने 1 गुणे x लिख दिया, और y है ही नहीं तो 0 गुणे y लिखना चाहिए, लेकिन इसने तो 1 गुणे y लिख दिया, तो यानी y भी आ गया इसमें। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, 1 का x में गुणा होगा तो 1 x का गुणा होगा, x केवल हो गया, प्लस 0y, 0y का मतलब y नहीं है, जो चीज़ गायब होता है ना उसको 0 लिखकर लिख सकते हैं। तो देखिए दो चर के रूप में हो गया, 0y लिखकर बराबर 7 लगा दिए, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि 2,0 रेखिक समीकरण इतने का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर दिया है k, और कह रहा है इसका हल है। इसका हल क्या है? 2,0, 2,0 इसका हल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आगे कोष्टक के अंदर आगे जो अंक होता है वो x होता है, पीछे जो होता है वो y होता है। अगर ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु अगर इसका हल है तो इस पर x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0 लिखने पर हमारा समीकरण संतुलित रहेगा। तो चलिए हम लोग रख कर देखते हैं। तो देखिए 2 की जगह पर 2 लिख दिए, 2 और x के बीच में गुणा है, गुणा लिख दीजिए। x की जगह पर क्या है? x की जगह पर 2 लिख सकते हैं, प्लस की जगह पर प्लस, 3 की जगह पर 3, और 3 y के बीच में गुणा है तो गुणा, y की जगह पर क्या लिखेंगे आप? शून्य लिखेंगे, बराबर k। और कह रहा है इसमें k का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 2 दूना 4 प्लस 3 शून्य 0 बराबर आ गया k का मान। तो 4 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी k का मान 4 आ गया। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें इसमें तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, यानी 4 यही हमारा सही हो गया। फिर लिखा है रैखिक समीकरण 2x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है, के दो हल हैं, के अपरिमित रूप से अनेक हल है, के का कोई हल नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर इस तरह से आपको देखना है तो देखिए रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण, ये जो समीकरण दिया है ये रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण को अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो इसकी एक रेखा प्राप्त होगी, और जब रेखा प्राप्त होगी तो रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इसके अनंत हल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब कि अनंत हल हैं इसके। अब चलिए भाई चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है x बराबर 5 और y बराबर 2 निम्नलिखित समीकरण का एक हल है। मतलब कौन सा समीकरण ऐसा है जिसमें x के जगह पर 5 और y की जगह पर 2 लिखेंगे तो रैखिक समीकरण संतुलित रहेगा। तो ऐसा आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन। अगर सी वाले ऑप्शन को आप देखें तो देख लीजिए कि x प्लस वाई, यानी x की जगह पर 5 लिख दीजिए, प्लस y की जगह पर 2 लिख दीजिए, तो बिल्कुल ये एकदम से समीकरण संतुलित रहेगा, और क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा हमारा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगर x की जगह पर 5 और y की जगह पर 2 लिखें तो इसमें से कौन सा समीकरण संतुलित? देखिए ये तो संतुलित नहीं होगा। देखिए x की जगह पर 5 लिख दिए, प्लस और यहाँ y की जगह पर 2 लिख देंगे, तो 2 दूना 4 और 5 यहाँ 9 होना चाहिए। देखिए x की जगह पर 5 हो गया मान लीजिए,
और 2 यहाँ पर y की जगह पर होगा, तो 2 और 1 2 पहले से लिखा है, तो 2 दूना 4 और 5 ये 9 होना चाहिए, तो बराबर की इधर 9 होना चाहिए, लेकिन लिखा तो 7 ही है, इसलिए समीकरण में नहीं होगा। ऐसे इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, हमारा सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। यानी इस पर अगर एक्स वाई का मान रखेंगे तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आएंगे। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2x + 0y + 9 बराबर 0 किसी भी हल का रूप है, मतलब इसका कौन सा हल का रूप है। तो इसका बहुत आसान सा एक मान निकाल लीजिए। देखिए मैं तीसरा नहीं 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको लगा कर दिखाता हूँ। तो लिखा है 2x + 0y + 9 बराबर 0, इस तरह से लिखा है। अब आप इसमें देखिए 0y तो गायब कर दीजिए, क्योंकि 0 का y में गुणा हुआ 0 हो गया, और 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2x की जगह पर 2x है, +9 लिखा है, +9 लिख दीजिए और बराबर 0। अब x का मान लिखा दिए, तो 9 इधर जाएगा, तो 9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और 9 इधर चला गया तो -9 हो गया, और इधर क्या बचा 2x। अब देखिए x का मान अगर निकालेंगे तो x और 2 के बीच में गुणा है, तो 2 इधर जाएगा तो -9/2 हो जाएगा, और x का मान -9/2। अब बताइए इसमें x का कौन सा मान -9/2 है। अब देखिए जो कोष्टक के अंदर लिखा रहता है उसमें आगे वाला x होता है, तो देखिए इसमें आगे वाला n लिखा है, इसमें आगे वाला -9 लिखा है, इसमें आगे वाला 0 लिखा है। आगे वाला -9/2 केवल इसी में है, और x का मान कितना आया, x का मान कितना आया -9/2। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें x का मान -9/2 है। तो x का मान -9/2 इसी में है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। और y वाले ऑप्शन को इसलिए नहीं देखना है क्योंकि भाई m का मान कुछ भी लिख दे, भाई m का मान कुछ भी लिख दे, पीछे वाला जो y होता है। अब इसकी जगह पर कुछ भी लिख दे, भाई y का तो हमें 0 में गुणा करवाना है, और 0 में गुणा करवाएं, चाहे माइनस में लिखे चाहे प्लस में लिखे, कुछ भी लिख दें, y की जगह पर जब ये मान ले जाकर रखेंगे तो 0 में गुणा होगा, सब 0 हो जाएगा। तो y की जगह पर अगर ये 0 से गुणा कर रहा है तो भाई y की जगह पर कुछ भी मान लीजिए आप, x माने, y माने, m माने, -m माने, जो मन करे वो मान लीजिए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें केवल आगे वाला मिलाना था। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी रैखिक समीकरण के हल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका हल, इसका रूप होता है। देखिए रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, और अनंत हल में से केवल 3 हल इसने दे दिए हैं, और कह रहा है कि ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें ये तीनों फॉलो करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप इन चारों में से सब पर इन तीनों बिंदुओं को रखिए। अगर 3 के तीनों बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वही हमारा ऑप्शन है। अब हम ऐसा देख सकते हैं, मतलब लगाकर आप लोग देख लीजिएगा, बी वाला हमारा सही जाएगा। देखिए x + y = 0, ये इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। मैं करके आप सबको दिखाता हूँ। देखिए आपको बिंदु क्या क्या दिए हैं। तो पहला बिंदु दिया है, अच्छा पहले समीकरण हम लिख लेते हैं कि पहला समीकरण क्या है। पहला समीकरण क्या है, देखिए समीकरण हमारा है, कहाँ गया, x + y = 0। अब देखिए क्या ये x + y = 0 हमारे तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर रहा है। अब तीनों बिंदु कौन कौन से, तो पहला बिंदु है -2, पहला बिंदु ये है। तो देखिए पहला बिंदु संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो देखिए x की जगह पर क्या लिखना है, -2, तो x की जगह पर -2 लिखिए, प्लस y की जगह पर क्या लिखना है, 2 लिखना है, बराबर 0। अब -2 + 2, एक ठो माइनस एक ठो प्लस घटाना पड़ेगा, तो 2 में से दोगे 0, 0 = 0। क्या लेफ्ट राइट दोनों बराबर आ गए? अगर बराबर आ गए तो समझ लीजिए ये हमें हमारा संतुष्ट कर रहा है। चलिए दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं कि क्या ये संतुष्ट कर रहा है। तो 0, 0 बताइए क्या ये संतुष्ट करेगा। तो इसको ले जाकर रख कर देख लीजिए। तो x की जगह पर 0 लिखिए, प्लस y की जगह पर भी 0 लिखिए, बराबर 0। तो 0 0 जोड़ने से 0 ही आएगा, बराबर 0। तो हमारा दूसरा वाला बिंदु भी हमारा संतुष्ट कर रहा है। और तीसरा बिंदु ले जाकर देखते हैं। तो तीसरा बिंदु हमारा है 2, -2। चलिए इसको रख कर देख लेते हैं। देखिए x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो x की जगह पर लिख देंगे 2, प्लस की जगह पर प्लस, y की जगह पर लिख देंगे -2 और बराबर 0। अब देखिए 2 प्लस कोष्टक माने गुणा होता है, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो गया, -2 बराबर 0। अब 2 में से दोगे 0 बराबर 0। तो हमारा तीनों समीकरण, मतलब तीनों बिंदु हमारा स्पष्ट रूप से देखिए बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो यानी कि अगर आप इस 6वें वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा है यदि किसी रैखिक समीकरण के हल ये भी दिए हैं, ये भी दिए हैं, ये भी दिए, तो इसका रूप कौन सा होगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी वाला ऑप्शन ही एक ऐसा समीकरण है जिस पर ये तीनों मान रखने पर हमारा पूरी तरह से समीकरण संतुलित हो रहा है। तो इसलिए यही वाला ऑप्शन सही है। देखिए हमारा पहला वाला संतुलित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले वाले पर पहला वाला ही बिंदु रखकर देख लीजिए। तो y की जगह पर -2 लिख दीजिए, -2 हो गया, माइनस x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर -2 लिखेंगे,
देखिए y की जगह पर 2 लिखेंगे और x की जगह पर -2, तो 2 और -2 यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा और इधर तो 0 है, तो हमारा पहला वाला ही समीकरण नहीं हुआ, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप रख कर देख लीजिएगा दोनों पर। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण ax + by + c बराबर 0 के धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में स्थित होते हैं। तो आप सब जानते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें सदैव धनात्मक होता है। लिखा है, क्या लिखा है कि इस समीकरण के धनात्मक हल, यानी हमेशा धनात्मक हल आ रहे हैं। तो बताइए इसके धनात्मक हल हैं, तो बताइए आप लोग जानते हैं पूरी तरह से कि चतुर्थांश 4 होते हैं, जिसमें से पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इन चारों चतुर्थांशों में केवल पहला ही चतुर्थांश ऐसा है जिसका प्लस माइनस हमेशा रहता, प्लस प्लस दोनों रहता है, दोनों हमेशा धनात्मक रहेंगे। इसमें क्या है, पहला माइनस रहेगा और दूसरा प्लस रहेगा। इसमें क्या है, दोनों माइनस रहते हैं। इसमें क्या है, पहला माइनस और दूसरा, पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, इस तरह से होता है। तो हमेशा धनात्मक किस में होता है, पहले चतुर्थांश में। तो आप सब जानते हैं कि कह रहा है कि समीकरण ax + by + c बराबर 0 के धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में से किस में स्थित होंगे। तो धनात्मक हल हैं तो भाई प्रथम चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश ही ऐसा चतुर्थांश जिसमें हमेशा धनात्मक ही रहता है सब कुछ। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखें, लिखा है यदि हम किसी रैखिक समीकरण को एक शून्येतर संख्या से गुणा करें या भाग दें तो उस रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। तो हमेशा वही रहेगा। देखिए कोई भी रैखिक समीकरण है, आपके सामने मैं एक समीकरण लिख देता हूँ, 2x + 3y = 4। अब ये आपके सामने एक समीकरण लिखा है, ठीक है। अब इसमें अगर दोनों साइड में अगर समान संख्या से गुणा कर दें, जैसे दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 दूना 4x + 2 3 6y = 2 चौक 8। तो 2 से मैंने सब अंकों में गुणा कर दिया। अब ये हमारा पहला मूल समीकरण था और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। पर एक बात जानिए, जो हल इसका होगा, जो आंसर इसका होगा, जितनी जो बातें इसमें है, वही सेम टू सेम, वही एकदम सारी प्रॉपर्टी, सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी इसकी भी है। यानी कि किसी समीकरण में जब 2 से गुणा करेंगे, समान संख्या से कुछ भी गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण बराबर के इधर भी, बराबर के इधर भी, समान संख्या से अगर गुणा कर रहे हैं, समान संख्या जोड़ रहे हैं, समान संख्या भाग दे रहे हैं, कुछ भी अगर समान संख्या से दोनों साइड में समान काम कर रहे हैं, तो इसके हल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वही चीज इसमें लिखा है कि यदि हम रैखिक समीकरण को एक शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। तो रैखिक समीकरण का हल हमेशा वही रहेगा। अगर समान संख्या से किसी समीकरण में दोनों तरफ भाग दे दें या दोनों तरफ गुणा कर दें तो उसका आंसर नहीं बदलता, उसका x y का मान नहीं बदलता, हम निकाल कर देख सकते हैं। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है x = 1 और y = 2 द्वारा x और y में कितनी रेखाएं रैखिक समीकरण संतुलित होती है। बताइए कितने ऐसे रैखिक समीकरण आप लिख सकते हैं जिसमें x का मान 1 हो और y का मान 2 हो। ऐसे आप अनंत लिख सकते हैं, अनंत। तो इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। जैसे मैं कुछ लिखकर आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए लिखा है x = 1 और y = 2 रहे। अब देखिए आप लिख लीजिए, मैं पहला लिख रहा हूँ, जिसे मैं लिख दे रहा हूँ कि 3x + 4y। अब आप अपने माइंड में सोच लीजिए ना कि अच्छा मैं यहाँ पर ठीक से कर रहा हूँ, थोड़ा गैप में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लिखा है पहला क्वेश्चन 3x + 4y। अब आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि x बराबर हम मान लेते हैं 1 और y बराबर क्या मान लेना है भाई, 2 मान लेना है। तो चलिए x और y को मान कर रखिए। अब सोचिए आप, अगर x की जगह पर 1 है तो 1 3 3 प्लस y की जगह पर 2 है तो 2 चौक 8, तो 8 यहाँ हो गया और 3 यहाँ, 11 लिख दीजिए, हो गया। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें x का मान 1 है, y का मान 2 है। अगर आप x की जगह पर 1 मान लेंगे तो 1 3 3 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 मान ले हैं तो 2 चौक 8, तो 8 और 3 कितना हुआ 11, तो बराबर 11 मैंने लिख दिया। इस तरह से आप कुछ भी लिख दीजिए अपने मन से, कुछ भी जो आप सोच पाए, 4 5 2 3 कुछ भी लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, ऐसे x प्लस केवल y लिख दीजिए। अब बताइए ये भी एक समीकरण बन जाएगा। अब x की जगह पर 1 मानिए तो 1 5 5 और y की जगह पर 2 मान लीजिए। आप माइंड में इसको सोच लीजिए, तो x की जगह पर 1 हुआ तो 1 5 5 हो गया, प्लस 2 तो 5 2 7। ये भी लीजिए एक समीकरण बन गया, जो कि जिसमें x का मान 1 और y का मान 2 है।
ये भी एक हमारे पास समीकरण आ गया जिसमें x का मान 1 और y का मान 2 है। ऐसे आप कुछ भी फिर से लिखिए, फिर से कुछ भी जो सोचकर जो मन में आए वो लिख दीजिए। अब मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए 10x प्लस 20y ऐसे लिख दिया। कुछ भी आप लिख दीजिए इधर, बस कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करके। अब देखिए x की यहाँ पर एक आप दिमाग में सोचे हैं, तो x की यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 2 10, तो 10 ये हो गया, और 20 दूना 40, तो 40 10 50, 50 आ गया। लीजिए इस समीकरण में भी x का मान क्या है, x का मान 1 है और y का मान 2 है, इस समीकरण का भी। तो ऐसे आप बहुत सारे समय आप कुछ भी सोचकर लिख लीजिए, फिर बराबर करके और दिमाग लगाकर इधर कैलकुलेट करके लिखिए। तो ये जितने समीकरण आप लिख सकते हैं, मतलब बहुत अनंत समीकरण ऐसे लिख सकते हैं जिसमें x का मान 1 हो और y का मान 2 हो, तो ऐसे आप अनंत समीकरण बना सकते हैं। तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है x बराबर 1 और y बराबर 2, x y में कितनी रैखिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे समीकरण बना सकते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है यदि x बराबर 3 और y बराबर -2 इस समीकरण एक का एक हल है तो k का मान बताइए। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भाई x बराबर 3 है और y बराबर -2 है, तो हमें 2x प्लस 5y बराबर k, इसके द्वारा k का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में k का मान ज्ञात है। तो भाई x बराबर 3 है, y बराबर -2 है, तो चलिए रख दीजिए इसमें, जहाँ x है वहाँ 3 लिखिए, जहाँ y है -2 लिखिए और k का मान निकाल लीजिए। तो 2 की जगह पर 2 हो गया, 2 और x के बीच में गुणा है तो गुणे, x की जगह पर क्या है 3, प्लस 5 की जगह 5 और 5y के बीच में गुणा है तो गुणा, y की जगह पर क्या होगा -2 बराबर k आ गया। अब देखिए 3 दूना 6 हो गया, प्लस 5 गुणे -2, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 दूना 10 बराबर आ गया k, और 10 में से 6 गए -4 आएगा, और यही हमारा k का मान हो गया। तो इस तरह से हमने k का मान निकाल लिया, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, यानी k का मान क्या है -4 है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x प्लस 3y बराबर 10 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक, मतलब बताइए इस समीकरण को इन 4 बिंदुओं में से कौन सा संतुलित करता है। तो इसमें से अगर इसको रखें तो देखिए x की जगह पर 3 और y की जगह पर 1 मान लीजिए, तो 3 और यहाँ पर 1 माने हैं, तो 1 3 3 और 3 6 होगा, तो बराबर यहाँ तो 10 लिखा है भाई, तो ये तो गड़बड़ हो गया पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। देखिए 1,3 लिखा है, तो x की जगह पर 1 मानिए, y की जगह पर 3, तो y की जगह पर 3 माने तो 3 त्रिक 9 हो गया, और x की जगह पर 1 माने हैं तो 1, तो 9 1 10, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और जब बी वाला ऑप्शन सही हो गया तो बाकी दोनों गलत होंगे ही, तो यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी 1,3 अगर x की जगह पर 1 लिखें, y की जगह पर 3 लिखें, तो ये पूरी तरह से संतुलित करेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर कह रहा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो देखिए x अक्ष पर स्थित है तो y 0 होगा बस। तो देखिए y 0 कहाँ है, देखिए इसमें y की जगह पर तो y लिखा है भाई, 0 नहीं लिखा है, तो ये वाला नहीं है। इसमें तो x 0 कर रहा है, तो x 0 वाला नहीं, हमें y 0 चाहिए। इसमें देखिए इसी वाले में देखिए y 0 है, x है, y 0 है। देखिए जब x अक्ष पर स्थित होगा तो y का मान 0 होगा, और जब y अक्ष पर स्थित होगा तो x का मान 0 होगा। तो भाई इसमें देखिए हमारा y वाला 0 है और x वाला है, तो यानी हमारा c वाला ऑप्शन सही हो गया। y अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप है, तो y अक्ष पर कौन स्थित होगा, जिसका x 0 होगा। तो बताइए x 0 किसका है, इसका 0 नहीं है, इसका 0 नहीं, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y आप जानते ही हैं, इसका भी 0 नहीं है, इसका भी 0 नहीं, इसका भी, हमारा c वाला ऑप्शन इसका भी सही होगा, क्योंकि c वाले ऑप्शन में देखिए x का मान 0 दिया है। जब y अक्ष पर स्थित करना हो तो x 0 करवा लीजिए, जब x अक्ष पर स्थित करवाना हो तो y वाला 0 करवा लीजिए, बस इतना ही है। लिखा है रेखा y बराबर x पर स्थित बिंदु का रूप होगा। बताइए y बराबर x, यानी y और x y बराबर हैं, तो बताइए कौन सा बिंदु है जिसमें y x बराबर है। देखिए क्या 0 और ये बराबर है, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y, कह रहा है भाई y और x बराबर है। तो बताइए क्या y और x बराबर हैं, क्या 0 और ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये और माइनस ये बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं बराबर होंगे, क्योंकि 1 - 1 बराबर होगा कभी, कभी नहीं होगा। क्या ये और 0 बराबर होगा, नहीं होगा। क्या ये के बराबर होगा, तो भाई अपने बराबर तो सब लोग होते हैं, तो ये बराबर होंगे, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए ये क्या हो गया, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, तो x y बराबर है। देखिए ये भी ये है, ये भी ये है, दोनों ये है, तो x y दोनों बराबर हो गए। और यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि y बराबर x, यानी x भी बराबर है, y भी, x y दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए x y आपस में बराबर है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत हल्के क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ये कामा ये रूप का बिंदु सदैव स्थित होगा। तो ये वाला ये कामा ये किस पर स्थित होगा, तो ये दोनों हैं, तो ये कहाँ पर होंगे, तो y बराबर x पर होंगे भाई। देखिए x ये हो गया, ये क्या हो गया y, तो x और y क्या है आपस में बराबर हैं, तो
तो यक्स वाई बराबर है, तो यानी सी वाला ऑप्शन सही है, यानी यही हमारा सी ऑप्शन सही है, वाई एक्स बराबर है, वाई एक्स बराबर है। यानी 14 नंबर क्वेश्चन भी 15 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, बस उलट कर दे दिया है, वही बात पूछ रहा है फिर से। चलिए 16 नंबर देखते हैं। लिखा है ये और माइनस ए का रूप सदैव स्थित होगा। तो देखिए यक्स का मान हो गया ये और वाई का मान क्या हो गया माइनस ये। तो बताइए ये किस पर स्थित होगा। अब ये मतलब यक्स ये और वाई माइनस ये, तो यक्स ये और वाई माइनस ये लेंगे तो यही वाला हमारा संतुलित कर जाएगा, डी वाला। देखिए यक्स की जगह पर ये लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर माइनस ये लिख दीजिए। तो यक्स और माइनस ये लिखेंगे तो क्या होगा कि यक्स की जगह पर ये हो गया। देखिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ आप सबको। देखिए लिखा है यक्स प्लस वाई बराबर 0। अब बिंदु क्या दिया है ये कामा माइनस ये, तो देखिए ये संतुलित करेगा, अभी तुरंत संतुलित करेगा। देखिए कैसे संतुलित करेगा। अगर यक्स की जगह पर ये लिख दें, प्लस की जगह प्लस लगाएं, वाई की जगह पर क्या लिख देंगे माइनस ये। तो देखिए ये प्लस कोष्टक माने गुणा माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो गया माइनस ये बराबर 0। अब ये में से ये घटेगा 0 बराबर 0। तो क्या ये संतुलित किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया, एकदम से किया, ठीक है। और इस तरह से और किसी पर नहीं करेगा। देखिए y बराबर माइनस ये, अभी तो ये के फॉर्म में अपने दिया है, यक्स का मान भी नहीं दिया है इसमें। देखिए यक्स का मान ही नहीं दिया है, y का मान नहीं दिया है इसमें, y बराबर यक्स कह रहा है। तो क्या y बराबर यक्स है, क्या ये और माइनस ये बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है समीकरण यक्स प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। तो चलिए इस समीकरण को रख कर हम लोग लगा कर देखते हैं कि कौन सा हल होगा। तो क्वेश्चन दिया है हमें 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स प्लस 2y बराबर 5 और कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 5। कह रहा है इसका हल बताओ क्या होगा। इन दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है ना, तो क्या करेंगे, समीकरण दोनों समीकरण में देखो या इस समीकरण से लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए। तो देखिए क्या लिखा है समीकरण 1, यक्स प्लस 2y बराबर 5, यही तो समीकरण 1 है। अब देखिए यक्स का मान निकालिए, तो 2y को उधर भेज दीजिए, तो 5 इधर पहले से है, 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, और ये आ गया यक्स का मान। अब जो समीकरण 1 से यक्स का मान निकला है यही समीकरण 2 में लिख दीजिए। तो समीकरण 2 से अब समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, यही तो है भाई समीकरण 2। मैंने देख कर इसको यहाँ से यहाँ लिख दिया, यही है समीकरण 2। अब इसमें यक्स के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2y, जो समीकरण 1 से रिजल्ट प्राप्त हुआ है इसी रिजल्ट को इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 की जगह पर 2 हो गया, बीच में गुणा, यक्स का मान हमने निकाला है 5 माइनस 2y, तो लिख दीजिए 5 माइनस 2y, प्लस की जगह प्लस, y की जगह पर y बराबर 5। अब 2 का गुणा कीजिए तो 2 पंचे 10 माइनस 2 दूना 4y प्लस y बराबर 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए बराबर के इधर 5 है ही, 10 के आगे प्लस है, अगर इधर लाएं तो माइनस 10 हो जाएगा, और 4y में से 1y घट जाएगा तो 3y बचेगा, और माइनस वाला ज़्यादा है भाई तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 10 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा -5 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो -5, और इधर क्या है -3y, तो -3 और y के बीच में गुणा है, तो गुणा है तो इधर जाएगा तो बटे में, तो y बराबर क्या हुआ -5 बटे -3 हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया, 5/3 हमें y का मान आ गया। अब 5/3 y का मान आ गया। अब इसी को समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को देख कर लिखिए, तो क्या लिखा है यक्स प्लस 2y बराबर 5, यही तो है। अब इसमें y का मान हमने निकाल लिया है, y का मान क्या आया है 5/3, तो y का मान रख दीजिए ले जाकर। तो यक्स की जगह पर यक्स हो गया, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और y के बीच में गुणा है तो गुणा लिखिए। y का मान अभी अभी आपने निकाला है 5/3, तो 5/3 बराबर 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 2 पंचे 10/3 बराबर 5। अब 10/3 को उधर भेज दीजिए, तो 5 इधर पहले से है, 10/3 इधर आएगा तो -10/3 हो जाएगा, और ये यक्स का मान आ गया। अब यक्स का मान आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 3 पचे 15 माइनस 10/3, तो 15 में से 10 गए 5/3 आ गया। तो 5/3 हमारा यक्स का मान भी आया, 5/3 वाई का मान भी आया, यानी यक्स का मान भी 5/3 है और वाई का मान भी 5/3 है। तो 5/3/5/3 ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैंने पूरी तरह से लगा दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए इस तरह से। तो देखिए यक्स और वाई दोनों का मान 5/3 आ गया, तो 5/3 का 5/3 यही हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया।
तो इस तरह से हमने ये अभ्यास पूरी तरह से ख़त्म कर लिया।